हेलो बच्चों। बच्चों, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत वेलकम करता हूं आज के हमारे नए सेशन में। और आशा करता हूं कि सब बच्चे क्लास 11th के बहुत अच्छे से अपना रिवीजन कर रहे होंगे मेरे साथ। आपने बच्चों अगर अभी तक भी हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं करा है, जिसमें मैं आपको सारे चैप्टर्स के रिवीजन करवा रहा हूं आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए, तो सबसे पहले तो जाकर इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना। और वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रही हों, अच्छी लग रही हों, तो लाइक कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सर, आज हम क्या रिवाइज़ करने वाले हैं? तो बच्चों देखो, आज हम बहुत ही छोटा सा चैप्टर कह लो या टॉपिक कह लो, वो पढ़ेंगे हमारे अकाउंट्स का। इसका नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें बच्चों दो तरह के नज़रिए होते हैं। तो जैसा हमने पढ़ा था, दो बेसिस जो होते हैं उसमें पहले को बोलते हैं कैश बेसिस, दूसरे को बोलते हैं एक्रूअल बेसिस। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखो बच्चों, कैश बेसिस का मतलब है जब हम अकाउंटिंग करते समय ये सोचें कि कैश अगर आया है तो रिकॉर्ड करेंगे या कैश अगर गया है तो रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन एक्रूअल सिस्टम या एक्रूअल बेसिस के अंदर हम कैश को नहीं देखते, हम ट्रांजैक्शन की ओरिजिनलिटी को देखते हैं, हम ट्रांजैक्शन हुई इस बात को इंपॉर्टेंस देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं मैंने गुड्स खरीदे, लेकिन मैंने वो उधार पर खरीदे, क्रेडिट पर खरीदे, पैसे नहीं दिए। तो कैश बेसिस तो कहेगा कि पैसे नहीं दिए तो मैं नहीं रिकॉर्ड करूँगा। लेकिन एक्रूअल बेसिस जो होता है वो ये कहता है कि अगर हमने कोई गुड्स खरीदे हैं, कोई ट्रांजैक्शन करी है, तो हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे, चाहे पैसे दिए हों या ना दिए हों, क्या पता बाद में दे दें या नहीं भी दें तो भी कोई मैटर नहीं है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। तो एक्रूअल बेसिस उसे कहा जाता है। अब बच्चों, इस पर हमने बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स करे थे, आपको कुछ बुक के क्वेश्चंस भी करवाए थे, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आप चाहें तो दोबारा से बुक का वो ही क्वेश्चन रिवीजन के तौर पे कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन था, मैं एक छोटा सा आपको दोबारा से रिवीजन करवा रहा हूँ, सिर्फ आप ध्यान से सुनते रहना, करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर जैसे हमारे कुछ उसने आइटम्स दे रखे थे, लेट से एक्सपेंस पेड इन एडवांस, एक्सपेंस नॉट येट पेड, या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम नॉट येट रिसीव्ड। और इसमें उसने कहा था इनकम निकालो कैश और एक्रूअल बेसिस पर। तो देखो बच्चों, इनकम का फॉर्मूला तो हमें याद है कि इनकम का क्या फॉर्मूला होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। लेकिन जब हम कैश बेसिस के हिसाब से आंसर निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में कितना कैश आया या एक्चुअल में कितना कैश गया। तो उस हिसाब से प्रॉफिट आएगा, इनकम आएगी 80,000। लेकिन जब हम एक्रूअल बेसिस निकालते हैं तो उसमें हम ये नहीं देखते कि पैसा कितना एक्चुअल में आया या गया, हम ये देखते हैं कि हमारा रेवेन्यू होना कितना चाहिए या हमारा एक्सपेंस होना कितना चाहिए, और उस बेसिस पर हम अपना प्रॉफिट निकालते हैं, जिससे आंसर आ रहा है 94,000। तो आप ये क्वेश्चन एक बार खुद से भी करके देखना, तो आपको इससे क्लैरिटी होगी। फिर मैंने आपको इन्हीं चीज़ों को समझाया था, इसमें 4 मेन चीज़ें थी, वो एक बार हम दोबारा से रिकैप लेते हैं। जैसे एक टर्म है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है कि मैंने अभी तक एक्सपेंस तो कर दिया लेकिन उसके पैसे नहीं दिए, तो इस चीज़ को हम कैश बेसिस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि पैसे नहीं दिए। लेकिन एक्रूअल बेसिस कहता है कि ये है तो एक्सपेंस, है तो इस साल का खर्चा, तो इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। तो ये फ़र्क हो गया। इसी तरह प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है कि मैंने भविष्य का कोई खर्चा, फ्यूचर का कोई एक्सपेंस अभी पे कर दिया, जल्दी पैसे दे दिए। तो पैसे दे दिए तो कैश बेसिस कहेगा रिकॉर्ड कर लो। लेकिन एक्रूअल बेसिस कहता है कि ये कोई इस साल का एक्सपेंस तो नहीं है, वो इसको कंसिडर नहीं करेगा, यानी कि वो इस साल का एक्सपेंस नहीं मानेगा इसको, जबकि कैश बेसिस मानेगा। इसी तरह एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब है मुझे इनकम मिलनी चाहिए बट मिली नहीं, तो अगर मिली नहीं तो कैश बेसिस कहेगा कि मैं तो रिकॉर्ड नहीं करूँगा, जबकि एक्रूअल बेसिस कहेगा कि इनकम है तो इसी साल की, अब मिली नहीं है वो अलग बात है, लेकिन है तो इस साल की इनकम, तो वो इसको कंसिडर करेगा, रिकॉर्ड करेगा। इसी तरह इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हमें पैसे जल्दी मिल गए, तो कैश बेसिस तो कहेगा ये तो इस साल की इनकम हो गई, जबकि ये इस साल की इनकम है नहीं। एक्रूअल बेसिस कहता है ये इस साल की इनकम थोड़ी ना है, ये तो मैंने किसी से एडवांस में पैसे ले लिए, तो वो इसको इस साल की इनकम नहीं मानेगा, वो इसको इस साल की इनकम में रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो ये इनका मेन मूल डिफरेंस होता है कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस का। फिर हमने इस पर आपको एक और क्वेश्चन करवाया था, आप ये भी रिवीजन के लिए अपने साथ रख सकते हैं। इलस्ट्रेशन 4 था, इसके अंदर भी इसी तरह की कुछ बातें थी। आप देखेंगे कुछ एक्रूअल में रिकॉर्ड होने वाले आइटम्स थे, कुछ कैश बेसिस वाले आइटम्स थे, और क्वेश्चन ने पूछा था कि मुझे प्रॉफिट निकाल के दिखाओ। तो बस मैं आपको दिखाता हूँ
कैश बेसिस में तो हम सिंपल देखते हैं कितना कैश आया कितना कैश गया, तो आंसर आया 166। लेकिन एक्रूअल बेसिस में हम देखते हैं कि कितना रेवेन्यू होना चाहिए और कितना एक्सपेंस होना चाहिए, उस हिसाब से हमने अपना आंसर निकाला था जो अलग आ रहा है। तो ये इसमें मेन डिफरेंस होता है। अब एग्जाम के लिए आपके छोटे मोटे क्वेश्चन बच्चों देखो 3 या 4 नंबर के मैक्सिमम इसमें से पूछ सकता है, लेकिन एक थ्योरी क्वेश्चन बस आप पढ़ लेना इस चैप्टर का, वो इंपॉर्टेंट है कि एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस भी मैंने आपको बताया था, और आप इसमें से कोई भी 4 डिफरेंस लिख सकते हो। जैसे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, एक्रूअल बेसिस में हम कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जबकि कैश बेसिस में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन। प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, इनकी अगर बात करें तो एक्रूअल अकाउंटिंग बेसिस में हम इन सबको मतलब अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं, कंसीडर करते हैं। लेकिन कैश बेसिस में हम इन सबको मतलब रिकॉर्ड नहीं करते, या मतलब इनको हम कंसिडर ही नहीं करते। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो हम मान लेते हैं कि भाई ये तो अभी तक पे नहीं हुआ, या प्रीपेड एक्सपेंस है तो है अगले साल का खर्चा, लेकिन फिर भी हम उसको मान रहे हैं, पैसे दे दिए। तो कैश बेसिस जो है वो इनको ढंग से डील नहीं करता। तीसरा प्रॉफिट लॉस, एक्रूअल बेसिस से प्रॉफिट हमेशा सही आता है, इसीलिए सारी दुनिया वो फॉलो करती है। कैश बेसिस कभी भी सही प्रॉफिट नहीं बताता। टेक्निकल नॉलेज, एक्रूअल बेसिस को करने के लिए फॉलो थोड़ी सी नॉलेज चाहिए, कैश बेसिस इजी होता है। लीगल पोजीशन की बात करें, एक्रूअल बेसिस को कंपनीज एक्ट ने रिकॉग्नाइज कर रखा है, मतलब ये कानूनन प्राप्त है इसको एक तरह से योग्यता, और सारी दुनिया इसको फॉलो करती है। कैश बेसिस को ऐसा कोई कानून नहीं कहता कि भाई करो फॉलो। एक्सेप्टेबिलिटी, एक्रूअल बेसिस ज़्यादा एक्सेप्टेबल है क्योंकि सारी ही कंपनियां अपना सही प्रॉफिट निकालती हैं एक्रूअल बेसिस को फॉलो करके। कैश बेसिस बहुत कम एक्सेप्टेबल है, छोटे बिजनेसमैन ही करते हैं जनरली। रिलायबिलिटी और सूटेबिलिटी की बात करें तो भी एक्रूअल बेसिस ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा बेहतर है, जबकि कैश बेसिस से इंफॉर्मेशन भी कम मिलती है और रिलायबिलिटी भी उसके अंदर कम रहती है। तो ये मतलब एक डिफरेंस आपसे पूछ सकता है कि भाई क्या डिफरेंस है कैश और एक्रूअल बेसिस में। तो बस बहुत ही छोटा चैप्टर है बच्चों, तो आपको अगर इसमें रिवाइज करना हो, एग्जाम के नज़रिए से बताऊं, सिर्फ ये डिफरेंस पढ़ लेना, 2 क्वेश्चन कर लेना जो बताए हैं, उन्हीं में से आपके एग्जाम में आ जाएगा। चलो, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आज का ये छोटा सा चैप्टर। बाकी अपना रिवीजन करते रहना बच्चों। मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।